नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान अफरोज़ा राथर। खुशामदीद है आप सभी का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बारामूला के प्रोग्राम जहलम से चिनाब तक में। ये प्रोग्राम मरकज़ी और रियासती हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों के बारे में बर वक्त आगाही फराहम करने के लिए है। हर हफ्ते हमारे साथ मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता अफसरान हमारे साथ शामिल होंगे और मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में हमें जानकारी देंगे। लिहाजा जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जहलम से चिनाब तक अवामी फलाही का सफ़र। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं राहिल अमीन साहब, जो कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है और असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट बारामूला भी है। राहिल अमीन साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। आपसे जानना चाहेंगे मिशन युवा के बारे में। मैम, जैसे कि पहले तो मैं खुशामदीद करना चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूवर्स और आपको भी, आपने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से। थैंक यू। इसमें एक चीज़ है, मिशन युवा एज ऑफ नाउ आपने सुना होगा, ये घर घर में नाम बन चुका है। बट पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मिशन युवा का इनकाद क्यों हुआ, ये मिशन युवा को क्यों लाया गया। इसमें सिंपल चीज़ है, अगर आप J&K की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ J&K का ये इनिशिएटिव रहा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो सिर्फ एक ही नज़रिए से ना देखें। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स जो है इनकी किल्लत हमारे पास है, मेरिट बहुत ज़्यादा रहता है या कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके बरक्स में एक अल्टरनेटिव हमारे यूथ को देना था, जिसके लिए जो ये मिशन युवा लाया गया है। ये मिशन युवा अगले 5 सालों तक चलेगा, जिसमें मेनली जो गवर्नमेंट का फोकस है वो है 4.5 लाख जो है जॉब क्रिएशंस करना और उसमें कम से कम 1.5 लाख तक जो है नए एंटरप्राइजेस बनाना। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं मैम, मेनली जैसे फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूँ कि इसमें हम मिशन युवा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स देते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स है। तो ये एक ब्रॉड व्यू है मिशन युवा का। एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसमें? अगर हम मिशन युवा की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें जो भी हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ है वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल चीज़, एक सिंपल तरीका है, वो है कि मिशन युवा ऐप एक आती है, वो हर किसी के पास, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो वहाँ से उस पर डाउनलोड कर सकता है। उस पर मिशन युवा में अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जो ही वो रजिस्टर करता है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, वो इसमें कुछ लेवल्स है। जैसे जो ही मैं एक एप्लीकेंट हूँ, मैंने अपना मिशन युवा का फॉर्म भरा, उस फॉर्म भरने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसमें कोई गारंटर नहीं लगता है। जैसे जब बैंक लेवल पे जाता है, इसमें गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं उनमें गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मैं बात कर रहा था, जब हम इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं एक मिशन युवा ऐप पे, तो वो डायरेक्टली BHD लेवल पे जाता है। BHD लेवल इज़ बिजनेस हेल्प डेस्क, जो कि हर किसी सब डिवीज़न जितने भी हमारे बारामूला में है उनको SDM साहिबान जो है वो हेड करते हैं। उनके अंडर प्रॉपर टीम होती है जो कि DPR क्रिएशन में उनको हेल्प करती है। DPR इज़ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो भी मिशन युवा में, जैसे किसी को पार्लर खोलना है, किसी को इलेक्ट्रिशियन यूनिट खोलना है, किसी को जो है लाइब्रेरी खोलनी है, वो मिशन युवा में लोन में अप्लाई करता है। उसका प्रॉपरली एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है इस BHD लेवल पे, और BHD से जाता है वो SBDU लेवल पे। SBDU जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी होती है, जिसको हम स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बोलते हैं, जो ADC साहब की निगरानी में अभी बारामूला में चल रहा है। तो इसमें जब SBDU लेवल पे आती है तो वहाँ पे फिर DLIC एक मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, जो अप्रूव करती है इन मिशन युवा के केसेस को। तो DC साहब इनका अप्रूवल देते हैं, फिर DLIC से ये बैंक में चले जाते हैं। सर, आपने अभी बात की लोन की, किस तरह से लोन डिसबर्समेंट होता है और सब्सिडी का क्या है इसमें? इसमें मैम, अगर मिशन युवा के मैं 4 पहलू देखूंगा। सबसे पहला है कल्चर, 4 C's पे ये पूरा मिशन युवा निर्भर है, जिसमें हमारा है कल्चर, दूसरा है कैपिटल, कैपेसिटी और कनेक्टिविटी। ये 4 C's हमारे होते हैं। अगर मैं कल्चर की बात करूंगा पहले, अभी मैं आपके क्वेश्चन पे ही आऊँगा, बट थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ।
अगर हम कल्चर की बात करेंगे, कल्चर में आईसी प्रोग्रामिंग आती है। एक अगर हम मिशन युवा की बात करेंगे या जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट ऑफ जे की स्कीम्स है, इनमें मेन पार्ट है एक अवेयरनेस जनरेशन, जो कि अभी इस मीडियम के थ्रू भी और अवेयरनेस हो जाएगी। बट हमारा मेनली फोकस गवर्नमेंट ऑफ जे का था कि पहले यूथ जो है घर की आवाज़ जो है मिशन युवा बने, हर घर की आवाज़ मिशन युवा बने। तो इसमें आईसी कैंपेनिंग हुई जिसमें कल्चर आता है। कल्चर में है पूरा जो हमारा सिस्टम में एक इकोसिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यानी एक माइंडसेट को जो हमारा सिर्फ दिमाग इस चीज़ में टिका होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे वही जॉब करनी है, उससे हट के थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना, बिजनेस की तरफ जाना, एक जॉब सीकर के बजाय एक जॉब गिवर बनना। तो उस वे में जो है इस कल्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। और इस मिशन युवा का फर्स्ट जो पार्ट है वो है कल्चर ही। सेकंड पार्ट है कैपिटल। अब इसमें ये चीज़ होगी कि मुझे कल्चर डेवलप हो गया, मुझे समझ आया कि मैं एक बिजनेस ही करना चाहता हूँ, मेरे पास आइडिया भी है, बिजनेस आइडिया, बट मुझे जो है पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, कैपिटल। तो सेकंड पार्ट जो है इसमें कैपिटल देता है, पैसा देते हैं हम। कितना देते हैं वो अभी इलाबोरेट करना है, कितना सब्सिडी देते हैं, कितना लोन अमाउंट बनता है, तो वो मैं आपको अभी बोलूँगा। तीसरा जो है वो है हमारा कैपेसिटी। इसमें जो है जब लोन देते हैं उसमें फिर इस हैंड होल्डिंग होती है, वो मैं अभी पूरा थॉरोली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, कैसे इन जो मिशन युवा में अप्लाई करते हैं उनको हम कैसे हैंड होल्डिंग करते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ कनेक्टिविटी। जब अब पैसा भी मिल गया, जब आपने अपना प्रोडक्ट तैयार किया, अब इसको किस मार्केट में बेचना है, कहाँ जाना है, तो वो एक कनेक्टिविटी वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो आपका क्वेश्चन था मेनली कि इसमें लोन अमाउंट कितना होता है, इसमें मैम डिफरेंट स्कीम्स है इसी मिशन युवा में। जैसे जो 90% ऑफ द फोकस है वो है हमारे नैनो इंटरप्राइजेस पे। नैनो इंटरप्राइजेस कॉन्स्टिट्यूट करता है 90% ऑफ द मिशन युवा। इसमें हमारा जो है 10 लाख तक लोन देते हैं। जब हम 10 लाख तक लोन देते हैं इसमें 10% कोलेटरल रहता है। यानी अगर आप 10 मान लो आपने अप्लाई किया मिशन युवा ऐप के थ्रू, जैसे मैंने आपको समझाया डीपीआर वीपीआर सब आपने बनाया, बट आपने 10 लाख रुपए का लोन लेना है। तो इस 10 लाख रुपए में आपको जो है, बिकॉज यू आर द फीमेल, आपको 30% सब्सिडी मिलेगी। वो जाता है अप टू 1 लाख। अगर आप मेल हो आपको 25% सब्सिडी मिलती है, दैट गोज अप टू द 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो इसमें जो है कोलेटरल 10% आपका बनता है। जैसे आपने 10 लाख रुपए लोन अमाउंट लिया तो आपका 10% कोलेटरल 1 लाख बनता है। तो 1 लाख रुपए जो है पहले जमा कराना होता है आपको बैंक में। आपको आई मेरी बात समझ? 1 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिलती है, 10% आपका कोलेटरल बनता है, और इसमें सब इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 5 to 6% है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 10% है, उसमें 5 to 6% जो इंटरेस्ट है वो बेयर करता है गवर्नमेंट। तो ये चीज़ इसमें मेनली नैनो इंटरप्राइजेस पे फोकस किया गया है। Yes, ये वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उसमें कोई हेल्प होती है इस मिशन युवा की तरफ से उनको? मिशन युवा में मेनली अगर वीकर सेक्शंस की बात की आपने, इसमें इनका ख्याल रखा गया प्रॉपरली। जैसे मैंने पहले ही बोला कि इसमें आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें किसी मॉर्गेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मान लिए कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है, बट ना उसके पास ज़मीन है घर में, ना उसके पास कोई और गुजारा है, ना तो उसको गारंटर चाहिए, ना तो उसको कोई मॉर्गेज चाहिए। उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है, डीपीआर बनेगा, बैंक पे जाएगा, बैंक वहाँ से लोन उसको दे देगा। तो इसमें वीकर सेक्शंस का ज़रूरी ख्याल रखा गया है। इज देयर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग आप देते हैं इनको? कोई भी अगर किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करेगा, बी इट एज अ पार्लर या कोई भी स्कीम, उसके लिए इसमें जैसे मैंने पहले जी इसमें जैसे मैंने पहले बोला, नैनो एंटरप्राइजेस एक कैटेगरी होती है। दूसरी होती है उसमें एमएसएमईज, फोकस एंड सनराइज सेक्टर्स, जो 10 लाख के ऊपर वाला अमाउंट होता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस होते हैं, बट उनको जो है अपना बिजनेस को एक्सेलरेट करना है, तो उनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। ये तीसरी कैटेगरी है इसमें। अगर जो ऑलरेडी चला रहे हैं उनको भी हम आराम से लोन इसके बाद दे सकते हैं। यानी वो जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज उनका है उसमें वो और एक्सेलरेट और अच्छा कर सकते हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इसमें डिफरेंट क्या है, क्या आप इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? जो मैंने 4 C's की जब मैं बात कर रहा था, मैं इसमें एक C की बात कर रहा हूँ, वो है कैपेसिटी। इस स्कीम को बाकी स्कीम से जो डिफरेंस है वो यही कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। जैसे हमारे एज ऑफ नाउ इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला हमारे ITIs जितने भी है, पॉलिटेक्निक्स कॉलेजेस जितने भी हैं, उनमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स चल रहा है प्रॉपरली।
जिन लोगों ने हमारे पास मिशन युवा में अप्लाई किया है उनको हम कॉल करते हैं और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ITIs में, पॉलिटेक्निक्स में वो 20 दिन ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं, वो 3-3 घंटे का डेली हिसाब होता है, या वो 10 दिन ले सकते हैं जिसमें 6-6 घंटे उनको दिन का ट्रेनिंग कोर्स होता है। एग्जैक्टली मैम, दैट इज़ फ्री। इसमें सिर्फ आपने लोन में अप्लाई किया, उसके बाद जिसको, जैसे आपने पार्लर की बात की, किसी को एजुकेशन में कोई करना है, किसी को कहीं और इलेक्ट्रिशियंस में करना है, किसी को ऑटोमोबाइल में करना है, जहाँ पे भी जो उसको बिजनेस यूनिट खोलना है उस हिसाब से उसको गाइडेंस मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, जो कि अभी एज ऑफ नाउ हमारे बैचेस डिस्ट्रिक्ट बारामूला में चल रहे हैं। तो वो सिर्फ अप्लाई करने के बाद ही डायरेक्टली वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ मिशन युवा इन बारामूला मैम, अगर हम मिशन युवा की बात करेंगे, मुझे लग रहा है अराउंड 3500 के करीब हमारे पास एप्लीकेशंस मिशन युवा की ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिनमें से हमें हाफ ऑफ द एप्लीकेशंस DLIC, हाफ से ज़्यादा ही जो हमने DLIC से अप्रूव ऑलरेडी कर दी है और जो बैंक लेवल पे है। बैंक जो है अभी डिस्बर्समेंट कर रहा है, जो यूनिट उनको फिजिबल लग रहा है उस हिसाब से बैंक जो है डिस्बर्समेंट करता है। आपकी क्या एडवाइस रहेगी यंग पीपल के लिए? मेरी मैम इसमें ये चीज़ रहेगी कि मैं सब जो भी इनफैक्ट हमें सुन रहे हैं इन सब से मेरी ये है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा है, ये मेनली जो है हम हमेशा ट्राई करते हैं जॉब लेने की, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर मुझे उस पोजीशन में बिठा दिया जाए कि मैं किसी 4 लोगों को या 5 लोगों को अपने साथ जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी। तो उस वे में ये मिशन युवा जो है ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अभी एज ऑफ नाउ आप इसमें अप्लाई कीजिए, बहुत हैसल फ्री है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, ये पेपरलेस है। ऑनलाइन ऐप डाउनलोड की जैसे बाकी ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, रजिस्ट्रेशन की, हमारे पास आ गए, आपका DPR बन गया, हैसल फ्री आपके बैंक के पास चला गया, बैंक में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आराम से आप अप्लाई कर लीजिए। तो मेरी सबसे इनफैक्ट ये एडवाइस रहेगी कि जिसको अगर अभी तक आपको लग रहा था कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ, आपको किसी गारंटर को लाने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आइए, या डायरेक्टली अगर आपको किसी भी इस वे में गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आप ऑनलाइन चेक कीजिए, या डायरेक्टली मिशन युवा ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर लोन डिसबर्समेंट? इसमें मैम जो है एज ऑफ नाउ हर किसी BHD लेवल पे, SBDU लेवल पे और DLIC या बैंक लेवल पे एक टाइम पीरियड रखा गया है, बट मेनली कुछ इश्यूज मैं रेज करना चाहूँगा यहाँ पे। बैंक लेवल पे मेनली कभी कभार जो है इश्यूज रेज होते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि बैंक को भी है एक वेरिफिकेशन का गाइडलाइंस में दिया हो कि उनको वेरीफाई करना है कि ये यूनिट एग्जिस्टिंग है या नहीं, कहाँ पे यूनिट खोलना है, इस यूनिट की फिजिबिलिटी क्या है। तो वो सारी चीज़ें बैंक के लेवल से होती है। हमारा जो है मेनली DPR जनरेशन, DPR क्रिएशन, वो सब बनाना, उसको अपलोड कराना, DLIC पे अप्रूव कराना, तो मेनली जो है 15 से 20 दिन के दरमियान ये जो है आ जाता है लोन अमाउंट। आप उनको फिर असिस्ट करते हैं, जो भी किसी ने भी किसी स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा, फिर उनको कहीं लगे कि वी नीड समवन जो देखे हमें कि हमारा बिजनेस कहीं पे नहीं चल रहा है या किसी को हेल्प की ज़रूरत है, क्या आप उनको वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसका थोड़ा बैकग्राउंड में देता हूँ। जब मिशन युवा स्टार्ट करना था उसके लिए एक सर्वे की गई थी जिसको हम बेसलाइन सर्वे बोलते हैं, जिसमें पूरे बारामूला में पहले ये किया गया है कि हम जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स है जो चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, उन सब की डिटेल्स, वो कम से कम 50-60,000 की डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो उनको गाइड करने के लिए हर किसी ब्लॉक में, हर किसी पंचायत में हमने युवा दूत्स लगाए थे। युवा दूत्स विल एक्ट एज मोटिवेटर्स। जो आप बात कर रहे थे कि उनकी हैंड होल्डिंग कौन करता है, वो जो युवा दूत्स थे वही पंचायत लेवल पे गए, वो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है लोग लिए थे, वो पंचायत लेवल पे गए, उनने सर्वे किया, फिर उसके बाद हैंड होल्डिंग की। वो पंचायत में एक सर्वे रिपोर्ट के तहत कि यहाँ पे इसको ये यूनिट खोलना है, यहाँ पे इसको, उसकी हैंड होल्डिंग हुई प्रॉपरली। उसको ये बोला गया कि आप कितना लोन अमाउंट आपके लिए फिजिबल है, आपको किस वे में जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन सा बिजनेस इस सेंस में प्रॉफिटेबल है। अगर कहीं पे मान लो ज़्यादा आती थी कि किराना शॉप्स, वो युवा दूत जो है वो गाइड करता था एक लेवल पे कि हाँ कि रिटेल अगर आप किराना खोलोगे क्या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, अगर आप कोई दूसरा डिफरेंट वे में जाओगे, डिफरेंट
फील्ड में जाओगे, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा कि प्रॉपर नहीं। गाइडेंस रहती है। प्रॉपर गाइडेंस नीचे लेवल से ही, मोटिवेटर जिसको हम युवा दूत या मोटिवेटर, वहाँ से फिर बिजनेस हेल्प डेस्क है हमारे पास। एसडीएम लेवल पे जितने भी एसडीएम ऑफिसेज हैं उनको हमने डेजिग्नेट किया है एज बिजनेस हेल्प डेस्क। डायरेक्टली जो कैंडिडेट है वो बिजनेस हेल्प डेस्क पे जा सकता है। एसडीएम साहब जहाँ पे भी उनका ऑफिस है वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे जितने भी उनका जो डाउट्स होंगे, कुछ क्वायरीज होंगे, वहाँ पे वो रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान राहिल अमीन साहब, जिन्होंने मिशन युवा के बारे में आपको जानकारी दी। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज़।